दोस्तों, गणतंत्र दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक विरासत और उन महान नेताओं को याद करने का अवसर है जिन्होंने देश की दिशा तय की। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके निर्माण में हर प्रधानमंत्री ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज हम जानेंगे इन राष्ट्र निर्माताओं की कहानियां और उनके अविस्मरणीय योगदान। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, सन 1947 से 1964। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आज़ादी के बाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। IIT, IISc और इसरो जैसे संस्थानों की स्थापना भी की। उसके बाद आए गुलजारीलाल नंदा जी, मई 1964 से जून 1964। नेहरू जी के निधन के बाद गुलजारीलाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने अस्थायी तौर पर देश को स्थिरता देने में सहायता करी। फिर आए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, 1964 से 1966। लाल बहादुर शास्त्री जी ने सादगी और ईमानदारी का उदाहरण पेश किया। उनका जय जवान जय किसान का नारा आज भी प्रेरणा देता है। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने देश का मनोबल ऊंचा रखा। उनका निधन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में हुआ, जहां उन्होंने युद्ध के बाद ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उनकी मृत्यु आज भी रहस्यमय मानी जाती है। फिर आई इंदिरा गांधी, 1966 से 1977। इंदिरा गांधी जी भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने 1971 के युद्ध में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इंदिरा गांधी का कार्यक्रम आपातकाल के कारण भी याद किया जाता है। 25 जून 1975 को उन्होंने आपातकाल की घोषणा की, जिसके तहत नागरिक अधिकारों पर रोक, प्रेस पर सेंसरशिप और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। इस दौरान जबरन नसबंदी अभियान भी चलाया गया, जिससे जनता में विरोध काफी बढ़ा। फिर आए मोरारजी देसाई, 1977 से 1979। इंदिरा गांधी जी के बाद मोरारजी देसाई जी जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने प्रशासन में पारदर्शिता लाने की कोशिश की। परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने के लिए उनकी आलोचना भी हुई। उसके बाद आए श्री चरण सिंह जी, 1979 से 1980। चरण सिंह जी किसान नेता के रूप में जाने गए। उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन किसानों के लिए उनके प्रयास आज भी सराहे जाते हैं। इंदिरा गांधी, 1980 से 1984। इंदिरा गांधी जी ने फिर एक बार प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाई। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार उनके कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे सिख समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा हुआ और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई। फिर आए श्री राजीव गांधी जी, 1984 से 1979। राजीव गांधी जी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल कंप्यूटर क्रांति के लिए याद किया जाता है। उन्होंने IT के क्षेत्र से सुधारों को बढ़ावा दिया, जिससे भारत एक IT हब बन सका। फिर आए VP सिंह, 1979 से 1990। VP सिंह जी ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू कर OBC वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत की। इससे बड़ा सामाजिक बदलाव आया। फिर आए चंद्रशेखर, 1990 से 1991। चंद्रशेखर जी का कार्यकाल छोटा रहा। उन्होंने आर्थिक संकट के दौरान देश को स्थिर रखने का प्रयास किया। फिर आए PV नरसिम्हा राव, 1991 से 1996। PV नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल थे। अटल बिहारी वाजपेयी, मई 1996 से जून 1996। उनके पहले कार्यकाल में सरकार 15 दिन तक ही चल पाई। फिर आए HG देवगौड़ा। HG देवगौड़ा जी का कार्यकाल छोटा लेकिन ग्रामीण विकास में केंद्रित रहा। उनका कार्यकाल 1996 से 1997 तक चला।
फिर आए इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998। आई के गुजराल जी ने गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने का प्रयास किया। फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004। उनके दूसरे कार्यकाल में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध जैसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई। फिर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में भारत ने आर्थिक तरक्की की। उन्होंने मनरेगा योजना लागू की और भारत अमेरिका परमाणु समझौता किया। फिर आए श्री नरेंद्र मोदी 2014 से वर्तमान तक। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में कई बड़े बदलाव हुए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया, नोटबंदी और जीएसटी लागू किया। 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर हम उन सभी प्रधानमंत्रियों को नमन करते हैं जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया और इसे विकास की राह पर आगे बढ़ाया। आइए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर और एक ऐसे भारत का निर्माण का संकल्प लें जो हर सपने को सच कर सके। जय हिंद, जय भारत।